क्लासिक डेडपूल हमेशा ब्लास्ट के बीच में ही एंट्री लेता है। और ये सोल्जर्स कौन है? अजीब से सूट पहने इन्होंने। पता नहीं, शायद AIM के होंगे या कोई नए दुश्मन। चलो अंदर देखते हैं। देखो, ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है वेड विल्सन यानी डेडपूल, एक सुपर डुपर किलर, जबरदस्त सुपर हीरो और सबसे मजेदार बातें करने वाला बंदा। इसके पास ऐसी हीलिंग पावर है कि ये पूरा रीजनरेट हो सकता है, इसलिए इसे मारना नामुमकिन है। पर बेचारे का दिल टूटा हुआ है। उसकी एक सिम्बियोट डॉग बेटी है प्रिंसेस और एक ह्यूमन बेटी एली। वेट, अ सिम्बियोट डॉग डॉटर? मतलब जैसे वेनम होता है वैसा, और वो उसकी चेस्ट से पैदा हुए? That's so weird and cool. डेडपूल के साथ सब कुछ वियर्ड और कूल ही होता है। चलो आगे देखते हैं। सीन है कनाडा के ऊपर 15,000 फीट की ऊंचाई पर। डेडपूल एक प्लेन के रैंप पर खड़ा है, साथ में उसकी सिम्बियोट डॉग प्रिंसेस, जो एक अजीब से बड़े से लाल रंग के जानवर जैसे दिख रही है। डेडपूल मोनोलॉग दे रहा है, मुझे हमेशा मर्क विद अ माउथ, रीजनरेटिंग डीजनरेट और डिस्पिकेबल डेडपूल कहा गया है, पर कभी हैप्पी या स्टेबल नहीं। फिर वो कहता है टारगेट के ऊपर 5 मिनट में। प्रिंसेस कहती है कॉपी। बेचारा डेडपूल, दिल टूटने का दर्द उसकी बातों में साफ दिख रहा है। और ये प्रिंसेस कितनी क्यूट लग रही है। अजीब है पर क्यूट है। हाँ, और अब ये दोनों मिशन पर जा रहे हैं अपने दुख को भुलाने के लिए। दोनों नीचे जंप कर रहे हैं। डेडपूल प्रिंसेस से कहता है, देख रही हो प्रिंसेस? प्रिंसेस कहती है, मुझे तो हर शहर एक जैसा ही लगता है जहां हम काम करते हैं। डेडपूल सोच रहा है कि 120 mph की स्पीड से जमीन पर टकराने में मजा आएगा। प्रिंसेस पूछती है, पापा क्या हम इन सब बुरे लोगों को खाने के बाद घर जाएंगे? डेडपूल उदासी से कहता है, अब काम ही हमारा घर है। Oh my God, this is surprisingly deep and sad for a Deadpool comic. अब काम ही हमारा घर है, that's heartbreaking. I know, right? राइटर ने शुरुआत में ही उसके इमोशनल साइड को एक्सप्लोर किया है। देखते हैं ये जॉब उसे आगे कहां ले जाती है। वो डेडपूल और प्रिंसेस सीधा 2 गार्ड्स के बीच में लैंड करते हैं। एक गार्ड दूसरे से सूट की कंप्लेंट कर रहा था कि तभी डेडपूल इनकमिंग चिल्लाते हुए एक गार्ड के ऊपर लैंड करता है और प्रिंसेस दूसरे को पकड़ लेती है। गुड गर्ल। डेडपूल कहता है, कॉन्ट्रैक्ट तो एकदम आसान होगा, हम चूहे की तरह शांति से लैंड हुए हैं, जैसे पापा ने प्लान किया था। बाकी गार्ड्स उन्हें देखकर गेट हिम चिल्लाते हैं। हाँ, क्वाइट एज अ माउस। इतना केओस करके लैंड हुए और बोल रहे हैं शांति से। यही तो डेडपूल का स्टाइल है। और प्रिंसेस तो एकदम फियर्स है। बिल्कुल, एक्शन शुरू हो चुका है। अब देखते हैं ये लोग इन गार्ड से कैसे निपटते हैं। पूरा पेज फुल एक्शन से भरा हुआ है। डेडपूल अपनी तलवारों से गार्ड्स को काट रहा है। हर तरफ स्लाइस और स्लैश की आवाजें आ रही हैं। बीच में वो सोच रहा है, मैंने कभी फ्रेंच नहीं सीखी, क्योंकि वो गार्ड्स को फ्रेंच में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे डिकैपिटे, पर हर बार गलत बोलता है। एक पैनल में प्रिंसेस भी एक गार्ड को डरा रही है। डेडपूल कहता है, इन अनजान लोगों को काटने में ही मुझे कुछ फील हो रहा है पिछले कुछ महीनों में। एक तरफ इतना ब्रूटल एक्शन और दूसरी तरफ वो फ्रेंच सीखने की कोशिश कर रहा है। और उसका इनर मोनोलॉग कितना सैड है। इट्स लाइक द ओनली वे ही कैन फील एनीथिंग इज बाय फाइटिंग। एग्जैक्टली, वो अपने पेन को वायलेंस और जोक्स के पीछे छुपा रहा है। क्लासिक वेड विल्सन। अचानक एक RPG गन से फायर होता है। प्रिंसेस बच के, डेडपूल चिल्लाता है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है। थुम की आवाज आती है। ब्लास्ट से डेडपूल का एक हाथ अलग हो जाता है। वो दर्द में जोक मारता है, ये मेरा फेवरेट हाथ था। प्रिंसेस जो आग से डरती है चिल्लाती है, पापा। डेडपूल गुस्से से उस आदमी को देखता है जिसने RPG चलाया। ओह नो प्रिंसेस, सिम्बियोट्स आग से कमजोर होते हैं ना, और डेडपूल का हाथ चला गया। हालांकि वो रीजनरेट हो जाएगा, बट स्टिल आउच। हाँ, अब डेडपूल का गुस्सा देखने लायक होगा। उसने प्रिंसेस को हर्ट किया है, बिग मिस्टेक। डेडपूल उस आदमी को उठा लेता है और कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे कुत्ते को उड़ाने का अंजाम क्या होगा। वो आदमी कहता है, लेट्स सी यू ग्रो बैक फ्रॉम दिस, और एक फ्लेम थ्रोअर निकालता है। डेडपूल उससे कहता है, तुम्हें जलाने से पहले बस एक सवाल है। आदमी कहता है, क्वा यानी क्या? ओह गॉड, अ फ्लेम थ्रोअर। ये आग वाला सीन लंबा चलेगा लगता है। डेडपूल के पास क्या प्लान है? वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस में कुछ अजीब ही बोलता है। सवाल तो अजीब ही होगा, वेट फॉर इट। क्लोजअप शॉट डेडपूल के फेस पर है। बैकग्राउंड में आग है और वो उस आदमी से पूछता है,
ड्रामेटिक पॉज। यू एवर सीन चेनसॉ मैन? फिर अगले ही पल में कहता है, छोड़ो, तुम्हें शायद पसंद ना आए। इतने में उसके अंदर से चेनसॉज निकलने लगते हैं, उसकी बॉडी से। व्हाट? चेनसॉ मैन? उसने एनिमे रेफरेंस नहीं दिया और उसके अंदर से चेनसॉज निकल रहे हैं। हाउ? ये उसकी नई पावर है क्या? आई हैव नो आइडिया, ये बिल्कुल नया है। ही इज लिटरली टर्निंग इनटू अ चेनसॉ मैन। दिस इज इनसेन। प्रिंसेस दौड़ती हुई आती है। प्रिंसेस तुम जिंदा हो? डेडपूल कहता है। प्रिंसेस कहती है, उसने मुझे चोट पहुंचाई, पर उससे ज्यादा जरूरी उसने आपको चोट पहुंचाई पापा। डेडपूल उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे से अभी भी छोटे छोटे चेनसॉज निकले हुए हैं और वो कहता है, तुम ठीक हो? अगर मैं तुम्हें भी खो देता तो। फिर वो उस मैंशन के अंदर जाते हैं बाउंटी लेने। प्रिंसेस पूछती है, पापा क्या हमारा कभी ऐसा घर होगा? डेडपूल कहता है, वो दिन अब बीत गए प्रिंसेस। Their bond is so sweet. प्रिंसेस उसके लिए कितना केयर करती है और बेचारी पूछ रही है घर के लिए। डेडपूल की लाइफ कितनी अनस्टेबल है। हाँ, एक पल में चेनसॉ मॉन्स्टर, अगले पल में इमोशनल फादर डॉटर मोमेंट। यही तो है डेडपूल। अब वो एक लाइब्रेरी जैसे कमरे में है। डेडपूल प्रिंसेस से पूछता है, तुम्हारा सिम्बियोट सेंस क्या कह रहा है? क्या इस बुक शेल्फ के पीछे कोई सीक्रेट रास्ता है? प्रिंसेस स्निफ स्निफ, हाँ यहाँ। तभी नीचे से कुछ गार्ड्स आते हैं और फायर करते हैं। ब्लैम! डेडपूल एक गार्ड को पकड़कर उसके हाथ से कुछ छीन लेता है। योइंक! सीक्रेट एंट्रेंस बिहाइंड अ बुक शेल्फ? क्लासिक। और प्रिंसेस का सिम्बियोट सेंस कितना हैंडी है, लेकिन ये गार्ड्स कहाँ से आ गए? लगता है टारगेट इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। उसने योइंक करके क्या लिया? शायद कोई की कार्ड या स्विच। वो एक बंकर के दरवाजे पर हैं। डेडपूल कहता है, ये सबसे आसान पैसा होगा जो हमने कभी कमाया है। दरवाजा खुलता है और अंदर एक आदमी खड़ा है, हेनरी, जो घबराया हुआ है। हेनरी एक पोर्टल खोलता है और भागने की कोशिश करता है। डेडपूल खुश होकर कहता है, ओ कूल, तुम पोर्टल गाय हो, मुझे पोर्टल गाइस पसंद है। हेनरी गुस्से में पोर्टल बंद कर देता है। पोर्टल गाय? अब ये चीज इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ डेडपूल की हीलिंग और दूसरी तरफ हेनरी के पोर्टल्स। बट हेनरी कितना डरा हुआ लग रहा है। हाँ, पर डरा हुआ आदमी ही सबसे खतरनाक होता है। देखते हैं डेडपूल इस पोर्टल गाय से कैसे डील करता है। हेनरी पोर्टल को अचानक बंद कर देता है और डेडपूल का हाथ और पैर उसमें कट जाते हैं। चॉप! डेडपूल कहता है, डैम, सोचा नहीं था कि आज एक से ज्यादा हाथ वाले जोक की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस, जब तक मेरे पैर और हाथ वापस नहीं आते मुझे राइड दे सकती हो? प्रिंसेस कहती है, पकड़ लो पापा, वो भाग रहा है। और वो पोर्टल के पीछे पीछे भागते हैं। ओ गॉड, उसके हाथ पैर दोनों गए। ये हेनरी तो बहुत स्मार्ट निकला। अब ये एक पोर्टल चेज बन गया। दिस इज सो क्योटिक एंड फन। और डेडपूल का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, ऐसे टाइम पर भी जोक कर रहा है। अब असली मजा आएगा। सीन में हेनरी एक पोर्टल से दूसरे में भाग रहा है और डेडपूल उस पर गोलियां चला रहा है। ब्लैम! डेडपूल चिल्लाता है, हेनरी बच के, तुम इस गोली से टकराने वाले हो। हेनरी गोली से बचने के लिए पोर्टल में गिरता है, पर दूसरी तरफ से निकलते ही एक और गोली लगती है। हेनरी गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं डबल नहीं ट्रिपल पैसे दूंगा। फिर वो एक पोर्टल में डाइव मारता है और चिल्लाकर कहता है, नॉट, और गायब हो जाता है। सिर्फ उसके पैर दिखते हैं। हाहा, you're about to run into this bullet. That is such a Deadpool thing to say. और हेनरी ने आखिर में उसे नॉट बोलते अक्लमंदी दिखाई। That was a good move. हाँ, उसने लिटरली उसको झटका दे दिया। अब डेडपूल क्या करेगा? टारगेट तो गायब हो गया। डेडपूल हेनरी के पोर्टल में जंप कर जाता है। वो एक अंधेरी जगह पर लैंड करता है। प्लॉप! वो आवाज लगाता है, हेलो, कोई हेनरी नाम का है घर पे? मैं बस थोड़ा सा शूट करना चाहता हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रॉमिस। वो आगे कहता है, तुम्हें मारने से मेरे दिल का जख्म तो नहीं भरेगा, पर मेरे बैंक अकाउंट का जख्म जरूर भर जाएगा। तभी एक आवाज आती है, ओ मोंदियो, यानी ओ माय गॉड। उसका बैंक अकाउंट वाला जोक। ही इज जस्ट रिलेंटलेस। पर ये आवाज किसकी थी? हेनरी की तो नहीं लग रही। पता नहीं, शायद हेनरी का बॉस या कोई और। सीन सस्पेंसफुल हो गया है। अंधेरे से एक नया कैरेक्टर निकलता है। उसने एक लंबा सा रोप पहना है और उसका चेहरा अजीब सा है, जैसे कोई मास्क हो। वो कहता है, क्या तुम यहाँ मरने आए हो असैसिन? डेडपूल अपनी तलवारें निकाल लेता है। वो नया आदमी अपनी उंगलियों से मैजिक जैसी एनर्जी निकालता है। डेडपूल कहता है, ये जादुई उंगलियां कूल हैं, पर तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरी इमोशनल स्टेट कितना ज्यादा पैसे कमाने से जुड़ी है। वो न्यू कैरेक्टर, ही लुक्स सीरियस। मैजिक फिंगर्स, डेडपूल वर्सेस मैजिक। ये फाइट तो देखने लायक होगी। और डेडपूल का इमोशनल स्टेट इज टाइड टू मेकिंग मनी वाला डायलॉग एकदम परफेक्ट है। राइट,
ही इज टर्निंग हिज इमोशनल बैगेज इनटू अ बैटल क्राई। चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो नया कैरेक्टर डेडपूल के सीने में अपनी जादुई उंगलियों से अटैक करता है। स्प्लैट। डेडपूल उससे कहता है, तुम जिस थीम पार्क में पार्ट टाइम काम करते हो वहां ज्यादा पैसे नहीं मिलते होंगे, तो बाउंटी आधी आधी कर लें। फिर वो उससे नाम पूछता है। वो आदमी जवाब नहीं देता। डेडपूल कहता है, तुम्हारा नाम डेडपूल इतना वेल अर्न नहीं लगता। उफ, सीधा सीने में अटैक, और इस सिचुएशन में भी वो उसे उफ, सीधा सीने में अटैक, और इस सिचुएशन में भी वो उसे जॉब ऑफर कर रहा है। सो टिपिकल ऑफ हिम। ये नया कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस है और पावरफुल भी। उसने डेडपूल को काफी आसानी से हिट कर दिया। लेट्स सी हाउ डेडपूल काउंटर्स दिस। वो मिस्टीरियस कैरेक्टर डेडपूल की पीठ में से अपना हाथ निकालता है, उसको बुरी तरह जख्मी करके। वो कहता है, तुम मर नहीं सकते हो क्या? पर तभी डेडपूल उसके पीछे अचानक से अपीयर होता है। मैं हैरानियों से भरा हुआ हूं, डेडपूल कहता है। वो कैरेक्टर शॉक्ड है। फिर वो कहता है, तुमने मेरा ध्यान खींच लिया है डेडपूल, हम साथ में कुछ खूबसूरत बनाएंगे। और वो गायब हो जाता है। उसने उसके अटैक को कैसे सरवाइव किया और इतनी जल्दी रिकवर हो गया? ओह, हीलिंग फैक्टर, आई फॉरगॉट। और ये नया विलन तो उससे इंप्रेस हो गया। क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल टुगेदर। दैट साउंड्स क्रीपी और इंट्रीगिंग। लगता है डेडपूल को एक नया स्टॉकर विलन मिल गया है। डेडपूल अकेले बैठा सोच रहा है, इस खामोशी से मुझे नफरत है। ये मुझे मेरी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोचने का मौका देती है। वैलेंटाइन ने देख लिया था कि मैं एक बुरा पार्टनर हूं, पर सच कहूं तो मैं उससे भी बुरा बाप हूं। वो अपने फोन में अपनी बेटी एली की फोटो देखता है। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और फोन पर कॉल आता है, पापा, आई फाइनली फाउंड यू। ओह, दिस इज द सैडेस्ट पेज येट। उसका गिल्ट और लोनलीनेस साफ दिख रहा है। इतने एक्शन के बाद ये क्वाइट मोमेंट बहुत इफेक्टिव है। पर फोन पर कौन है? एली? शायद एली ही है। फाइनली फादर डॉटर रियूनियन, लेट्स सी। प्रिंसेस डेडपूल को लिख कर रही है, हे नाउ। फिर वो कहती है, मुझे तुम्हारी स्मेल ढूंढने में बहुत टाइम लगा। पता चलता है कॉल एली का नहीं था, प्रिंसेस फोन पे बोल रही थी। तभी डेडपूल का फोन बजता है। बज। एक अननोन नंबर से कॉल है। प्रिंसेस कहती है, अगर ये स्पैम है तो मैं उन्हें ढूंढकर मैं उन्हें खा जाऊंगी। डेडपूल फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वेड विल्सन। व्हाट? प्रिंसेस फोन पर बोल सकती है और आई फाइनली फाउंड यू वो बोल रही थी? दैट्स हिलेरियस। मैं तो पूरी इमोशनल हो गई थी। अब ये अननोन कॉलर कौन है? डेडपूल की लाइफ में एक पल भी शांति नहीं है। लेट्स फाइंड आउट हु दिस इज। कॉल पर एक एजेंट गाओ है। वो कहती है कि वो एक नई टीम बना रही हैं और डेडपूल को रेकमेंड किया गया है, पर डेडपूल दिल टूटा हुआ मना कर देता है। कॉल काटने के बाद प्रिंसेस उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। डेडपूल कहता है, नहीं, पर हो जाऊंगा। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अब उसे पता है कि उसे पैशन क्या चीज देती है, मनी। और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी खुद की मर्सनरी बिजनेस शुरू करेगा। एक नई टीम, एक नई फैमिली। He turned down the offer. He's really not ready to trust anyone new. बट फिर खुद की एजेंसी शुरू करने का आइडिया, That's so Deadpool. प्रॉब्लम का सोल्यूशन, become the boss yourself. हाँ, और इस बार प्रिंसेस भी उसके साथ है। A father-daughter startup. This is going to be fun. सीन चेंज। वही मिस्टीरियस कैरेक्टर जो अब मास्टर कहलाया जा रहा है, अपने हाइडआउट में है। एक चेला उसके घावों के लिए पट्टी लाता है, पर मास्टर मना कर देता है। नहीं, हम अपने निशान को बोलने देते हैं क्योंकि ये कमाए गए हैं। वो कहता है, ये जश्न की रात है। लगता है मैंने आखिरकार एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो मौत से बंधा नहीं है। क्रीपी विलन इज बैक। तो ये कल जैसा कुछ चला रहा है और वो डेडपूल से लेसन सीखना चाहता है मौत के बारे में। His obsession is getting deeper? हाँ, लगता है यही इस कॉमिक का मेन विलन होगा। दोनों ही एक तरह से इमॉर्टल हैं। उनकी टक्कर देखने लायक होगी। टू बी कंटिन्यूड। एकदम लास्ट में एक बोनस सीन है। एरिज़ोना में डेडपूल की बेटी एली एक छिपकली का पकड़ रही है। तभी पीछे से आवाज आती है, केयरफुल नाउ एली। वो मुड़ती है तो देखती है कि उसके डैड वेड वहां खड़े हैं, बिना मास्क के। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं।
वो उसे एक स्पेशल फोन देता है जिसमें सिर्फ उसका नंबर है। एली उसके साथ जाना चाहती है, पर वेड कहता है कि वो अभी उसे अपने साथ नहीं रख सकता। वो उसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस एक कॉल दूर, और ऑलवेज एंड फॉरएवर कहकर चला जाता है। आओ, असली फादर डॉटर रियूनियन तो यहाँ था। बिना कॉस्ट्यूम के वेड कितना अलग और रियल लगता है। इट्स सो सैड दैट ही थिंक्स ही कांट बी अ गुड फादर। ही क्लियरली लव्स हर सो मच। आई नो, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे दूर रह रहा है। दिस वॉज अ वेरी इमोशनल एंड परफेक्ट एंडिंग टू द फर्स्ट इशू। अब अगले इशू का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। थैंक्स।